क्या आज के समय में माँ बाप भी अपने बच्चों का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आपसे रिपोर्ट लेते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। ये बहुत ज़्यादा आज की नीड भी है और हमारे पास इस तरह के केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई है। अभी रिसेंट में ही हम लोगों के पास एक केस चल रहा था। चंडीगढ़ का बहुत अच्छा टॉप का कॉलेज है, वहाँ बच्चा पढ़ने भेजा माँ बाप ने, और हमने जब उसको पीछा किया, उसकी एक्टिविटीज़ नोट की, तो उसमें उसकी गुड बैड हैबिट्स निकल आई और उसकी कोई नशे की चीज़ें सामने निकल आई। तो वही माँ बाप को शक था, माँ बाप हमारे पास आए और पता लगाने की उन्होंने सोचा, ठाना। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशन करके दिखाए उनको रियलिटी कि ये यहाँ पे सारा दिन पढ़ने जाता है और कॉलेज नहीं पहुँचता है, वहाँ से बंक करके ये सारा दिन यहाँ नशे करता रहता है और इसकी संगति खराब है, सोसाइटी खराब है, यहाँ बियर पीता है, यहाँ ये पुड़िया लेता है, जो कुछ लेता था हमने सारी वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी माँ बाप के आगे रख दी। तो माँ बाप ने फिर उसकी कल को काउंसलिंग करी और सुधारा होगा, जो समझाया होगा, जो मतलब उनके सामने आनी चाहिए थी चीज़ें, और जो वो खुद पता ना लगा पाते, वो सब रियलिटी हमने उनके सामने रखी। जब से कानून आया एडल्ट्री डिक्रिमिनलाइजेशन, उसके बाद जो हम बात करेंगे, जो ऐप्स हैं, डेटिंग ऐप्स हैं, फ्रेंडशिप ऐप हैं, उनकी संख्या बढ़ गई 758% तक। ये कहाँ तक जायज़ है या किस तरह से आप इसको देखते हैं, और आपके पास किस तरह के केस आते हैं? बिल्कुल सही बात है सर। जहाँ ये अडल्ट्री का क्रिमिनल ऑफेंस जो लगा करता था थर्ड पार्टी पे, वो हट गया, और वो हटने के बाद अब सामने वाले को पता है ज़्यादा से ज़्यादा कोई मेरे ऊपर क्या कर लेगा। पहले तो अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी के साथ अडल्ट्री में पकड़ लेता था, तो वो जिसके साथ उसका अफेयर होता था उसके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस लगा देता था, 6-7 महीने की उसको सजा भी हो सकती थी। तो थोड़ा सा डर समाज में एक बना हुआ था। जब से वो क्रिमिनल ऑफेंसेस हटे हैं, तब से अब किसी को डर लगता नहीं है। अब उनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ इस चीज़ को ग्राउंड बना के एक डिवोर्स केस में यूज़ कर सकते हो। और जितनी अब डेटिंग एप्लीकेशन सामने आ रही हैं, उसमें अब लोग ओपन रिलेशनशिप्स में सामने आ रहे हैं, और समाज में विकृति भी आ रही है इसके कारण। बिल्कुल सही बात है। लॉज का मिसयूज़ अब होने लगा है, बहुत लड़कियां भी मिसयूज़ कर रही हैं लॉज का। पर धीरे धीरे इस चीज़ को, जब ये लॉज बने थे तब सोसाइटी को, समाज को इन लॉज की ज़रूरत थी, तब ये लॉज बनाए गए। टाइम के हिसाब से आज ज़रूरत है कि थोड़ा से अमेंड किए जाएं ये लॉज, और लड़कों के प्रति भी कुछ ना कुछ हम लोग लॉज थोड़े स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे लड़कियों के लिए कहीं कोई वुमेन सेल्स हैं, थाने हैं, उनकी आवाज़ को उठाया जाता है, वैसे कोई मर्दों की आवाज़ उठाने वाले भी कोई मेन सेल्स हों, कोई मेन्स राइट के लिए भी बात करे। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आज के समय में पुरुष प्रताड़ित है, पीड़ित है। कोर्ट में जितने केसेस चल रहे हैं, चाहे डाइवोर्स के हो, चाहे जो मुआवजा का हो, सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान पुरुषों को उठाना पड़ रहा है। और जो कानून बने थे वो उस समय की डिमांड थी, अब 20-30 साल में बहुत सारा चेंजेज आया है, तो कानून में भी बदलाव की जरूरत है समय के अनुसार। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है, ताकि वो मिसयूज़ ख़त्म हो और मर्दों की भी आवाज़ आए। ऐसे काट काट के मुस्कान ने जैसे ड्रम में भर दिया अपने पति को, ऐसे इंसिडेंट सामने ना आए। और जैसे ये सोनम वाला इंसिडेंट आया, ऐसे इंसिडेंट्स ना आए। लड़कियों के अंदर भी एक डर हो, कानून का डर हो, कानून उतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये मेरे को लगता है आने वाले टाइम में होगा। सरकार इस चीज़ के प्रति सोच रही है और आवाज़ें उठ रही हैं। आपसे बातचीत में जब बैक ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे, लॉयल्टी चेक इन्वेस्टिगेशन, ये क्या है? सर लॉयल्टी चेक में, इसमें 2 तरीके से लॉयल्टी चेक कराए जाते हैं। एक तो हस्बैंड वाइफ जब साथ रह रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, वो भी अपने वाइफ के प्रति या अपने हस्बैंड के प्रति हमसे इन्वेस्टिगेशन करवाता है, देखता है इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या इन्वॉल्वमेंट्स हैं। साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड वाइफ्स तो लॉयल्टी चेक एक दूसरे के ऊपर करवा ही रहे हैं, वैसे आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स भी लॉयल्टी चेक करवाने लगे हैं। ओके जी। उसमें क्या होता है, हम लोग एक अपना मॉडल एक बीच में प्लांट करते हैं। नहीं, शादी तो करना नहीं, फिर लॉयल्टी चेक किस बात की? सर शादी तभी करेंगे ना जब लॉयल पाया जाएगा बंदा। ठीक है। तो उसमें वो देखना चाहते हैं कि क्या जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, जिसके साथ मैं एक अफेयर में हूँ, क्या वो बंदा लॉयल है, क्या वो बंदी लॉयल है। तो उसके पीछे एक हम लोगों से एक हम बंदा अपना प्लांट करते हैं। ओके। और वो बंदा हमारा अंडर कवर यही देखता है, उसको अप्रोच करता है, उसको अप्रोच करके उसके साथ दोस्ती बनाता है, घनिष्ठता बनाता है। उसके फिर हम लोग एविडेंस इकट्ठे करते हैं, प्रूफ इकट्ठे करते हैं, और सामने वाले बंदे को दिखाते हैं क्या ये लॉयल था। अगर था तो उसके भी प्रूफ दिखाते हैं, नहीं लॉयल था तो उसके भी प्रूफ दिखाते हैं। फिर सामने वाले की कॉल है, वो चाहे इसके साथ जाए चाहे ना जाए। इन लड़के के केस में तो इजी है कि अंडर कवर किसी लड़की को लगा दिया। लड़की के केस में क्या करते हैं? उसमें भी लड़के लगाते हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं एक से एक।
तो यहाँ भी हनी ट्रैपिंग होता है और बिल्कुल लॉयल्टी चेक होती बिल्कुल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये आजकल ऐसे से वर्ड्स हैं कि ये बिल्कुल जगह जगह पे ये काम हो रहा है। तब तो सावधान रहने की जरूरत है। जो युवा देख रहे हैं विशेष करके, अगर आप किसी के साथ एक अच्छे संबंध में हैं तो उसको निभाएं। अदरवाइज हमारे डिटेक्टिव साहब हैं, कभी भी आपकी लॉयल्टी चेक करा सकते हैं और आपको पकड़ सकते हैं।